प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से प्रभु की छत्र छाया में आप सबका स्वागत है। हालेलुया। आज 26 जनवरी है। आप सबों को मैं रिपब्लिक डे का शुभकामनाएं देते हैं और संत तिमोथी और तीतुस का पर्व का शुभकामनाएं भी देते हैं। प्यारे भाई और बहनों, प्रतिदिन प्रभु हमारे साथ देता है, हमें आशीषों से भरपूर कर देता है। याद रखिएगा, आज का दिन आपके लिए अनुग्रह का, अभिषेक का और महान चमत्कार देखने का दिन हो। हालेलुया। एक पल हम प्रार्थना करें। दुनिया के कोने कोने से और भारत देश के अलग अलग प्रांत से इस प्रार्थना में जुड़ने वाले प्रत्येक भाई बहनों को मैं इस वक्त प्रभु आपके चरणों में रख देता हूँ और इस वक्त प्रार्थना करता हूँ। जितने भी प्रभु जी बीमार हैं, दुखी है, निराश्य में है, डिप्रेशन में है, किसी न किसी परेशानियों से गुजर रहा है, प्रभु जी मैं एक एक भाई बहनों के लिए इस वक्त प्रार्थना करता हूँ। जो बच्चे हैं एग्ज़ाम के लिए तैयार हो रहा है, हॉस्पिटल में है, या फिर प्रभु जी नौकरी नहीं है, बाहर जाने की रुकावटें हैं, शादी नहीं हो पा रहा है, या फिर अलग अलग संकटों से गुजर रहा है, प्रभु जी एक एक परिवार पर, एक एक व्यक्तियों पर आज प्रभु आपकी दया की नज़र रख, इन्हें आशीषों से भर दे। अब्बा, ये प्रार्थना में भाग लेकर वचन को ग्रहण करके एक नई शुरुआत इन्हें आज मिल जाए। ये दुआ मैं मांगता हूँ यीशु तेरे अति पवित्र नाम के द्वारा, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्यारे भाई और बहनों, आज प्रभु हमें वचन दे रहा है संत पौलुस का कुरिन्थियों के नाम दूसरा पत्र अध्याय 5 पद संख्या 7, 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 5 वर्स 7। क्योंकि हम आंखों देखी बातों पर नहीं बल्कि विश्वास पर चलते हैं, हमें तो ईश्वर पर पूरा भरोसा है। एक बार फिर हम पढ़ेंगे, क्योंकि हम आंखों देखी बातों पर नहीं बल्कि विश्वास पर चलते हैं, हमें तो ईश्वर पर पूरा भरोसा है। फॉर वी वॉक बाय फेथ नॉट बाय साइट। जब मैं इसको पहली बार पढ़ा मुझे ऐसा लगा कि ये कोई प्रिंटिंग मिस्टेक है, क्योंकि हम आंखों से देखकर ही चलते हैं, आंखें बंद करके थोड़ी चलता है। पर ये वचन का गहराई यही है प्यारे भाई और बहनों, चारों तरफ क्या चल रहा है उसी पर नहीं बल्कि ईश्वर पर भरोसा रखना है। आंखों देख की बातें यानी आपके सामने बीमारी है, कैंसर है, आपके सामने असफलता है, फेलियर है, आपके सामने क्या है, दुख निराशा है, आपके सामने पाप कमजोरियां हैं, आपके सामने रिश्ता टूट रहा है, आपके सामने आप एग्ज़ाम के लिए तैयारी नहीं किया है, आपके सामने क्या है, आपके पास अभी कई साल हो गया शादी का पर बच्चा नहीं है, आपके सामने आपके कर्ज है। मतलब एक एक परेशानी, एक एक ऐसा लग रहा है कि हमें डूबा के जाएगा या फिर हम खत्म हो जाएंगे, इससे अच्छा है मर जाए। बहुत सारे ऐसे बातें हैं जिसके चलते हम दुखी, परेशान, निराश रहते हैं। प्रभु क्या कहते हैं, आंखों देखी यानी तुम्हारे आंखों के सामने जो बातें हैं ना, उनको देखकर ना घबराए बल्कि क्या करना, विश्वास पर चलो। प्यारे भाई बहनों, ये मैंने सुसमाचार में ना बहुत एक अद्भुत वचन देखा है, प्रभु ने दिखाया है। ये वचन मेरा बहुत मदद किया है। मैं उम्मीद करूंगा कि ये आपका भी आज मदद करेंगे। हालेलुया। हम आंखों देख की बातों पर नहीं बल्कि विश्वास पर चलते हैं। वॉक ऑन फेथ, वॉक ऑन फेथ, फॉर वी वॉक बाय फेथ नॉट बाय साइट। इंग्लिश में इतना ही लिखा है, हम इसको गाते भी है। क्योंकि हम आंखों देखी बातों पर नहीं बल्कि विश्वास पर चलते हैं, हमें तो ईश्वर पर पूरा भरोसा है, हमें तो ईश्वर पर पूरा भरोसा है। क्योंकि हम आंखों देखी बातों पर नहीं बल्कि विश्वास पर चलते हैं। फॉर वी वॉक बाय फेथ
not by sight, for we walk by faith, not by sight. हालेलुया। वचन सीखने के लिए गाया प्यारे भाई और बहनों, क्योंकि इस वचन में बहुत ताकत है, वचन में बहुत शक्ति है। आप भी गाकर सीख सकते हैं। बोलिए आमीन। प्यारे भाई और बहनों, हिंदी बाइबल में इतना और जोड़ा है, क्या है? हमें तो ईश्वर पर पूरा भरोसा है। वो इंग्लिश बाइबल में नहीं है। तो पर मुझे बहुत अच्छा लगा। इस वचन का मतलब यह है कि हम लोग हमारे चारों तरफ का सिचुएशन के अनुसार जीना नहीं, हमेशा ईश्वर पर भरोसा रख के जीना चाहिए। बोले हालेलुया। क्योंकि चारों तरफ का सिचुएशन आपको वफादार, ईमानदार जीवन बिताने में मदद नहीं करेगा। आप क्या करेगा? सिचुएशन के हिसाब से जीना शुरू करेगा। आप बोलेगा थोड़ा सा झूठ बोलना पड़ता है, क्योंकि वो माहौल ऐसा है, ये सिचुएशन ऐसा है, थोड़ा सा ये सब करना पड़ता, दारू पीना पड़ता है। हाँ, मतलब क्या है? आप सोसाइटी के हिसाब से, उस माहौल के हिसाब से और सिचुएशन के हिसाब से बनना शुरू करेगा। आप प्रभु के रास्ते पर कभी चल नहीं पाओगे और उसकी महिमा कभी देख नहीं पाओगे। इसलिए प्यारे भाई और बहनों, इस वचन हमें हिम्मत देता है। हम लोग सिचुएशन से प्रभावित होकर जीवन नहीं बिताना, बल्कि भरोसा रखकर, विश्वास रखकर ईश्वर ने क्या कहा है उस पर चलना है। इंतजार करना सीखना, विश्वास करना सीखना, भरोसा करना सीखना। ईश्वर करेगा, ईश्वर पहाड़ पर प्रबंध करेगा। हालेलुया। सो हमें कोई जुगाड़बाजी करने की जरूरत नहीं, जल्दीबाजी करने की जरूरत नहीं, निराशा और डिप्रेशन में जाने की जरूरत नहीं। बस उम्मीद के साथ इंतजार करने की जरूरत है कि मेरा खुदा अपने वायदा के अनुसार जरूर करेगा। उसने प्रॉमिस किया है, वो प्रॉमिस पूरा करेगा। उसने वचन दिया है, वो वचन पूरा करेगा। तो विश्वास के साथ जीने के लिए हम आज तैयार हो जाए। प्यारे भाई और बहनों, जितने भी आपका सिचुएशन है, आज सरेंडर करो, प्रभु के सामने समर्पित करो और प्रभु को बोलो, प्रभु मैं सिचुएशन, हाँ सच में इस मेरे को डराते हैं, वो मैं परेशान हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ सिचुएशन के करके। मेरा सिचुएशन इतना डराने वाला है, मैं एक्चुअली डरा हुआ हूँ प्रभु, क्योंकि मेरे सामने कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। मैं कर्ज से डूब गया हूँ, इतना सारा कर्ज है, कैसे निपटाऊं मुझे मालूम नहीं। लेकिन प्रभु मैं तुझ पर भरोसा रखता हूँ, तेरे इस वचन पर भरोसा रखता हूँ। ये वचन आज मेरे लिए पूरा हो जाए। हमें ईश्वर पर पूरा भरोसा है। ये कर्ज उतारने में आप मेरी मदद करेगा। हालेलुया। ऐसे बोल बोलकर इस वचन को इस्तेमाल कीजिए प्यारे भाई बहनों। हमें ईश्वर पर पूरा भरोसा है। इस संकट से प्रभु मुझे बाहर निकाल कर ले आएगा। हालेलुया। इसी तरह ना आप घोषणा करना है, डिक्लेयर करना है। हालेलुया कि प्रभु करेगा, क्योंकि सिचुएशन ऐसा है, हाथ पैर टूट गया है, हॉस्पिटल में है, वेंटिलेटर पर है, आईसीयू में है, हार्ट के मरीज है, कैंसर के मरीज है, किडनी खराब हो रखा है, यूट्रस में प्रॉब्लम है। हालेलुया। आर्थिक समस्याएं हैं, जॉब का परेशानी, घर का परेशानी है, शादी का रुकावट है। मतलब पूछो मत, आपके जीवन में अनगिनत समस्याएं हैं। पर ये बोलो ना, हम विश्वास पर चलते हैं, हमें ईश्वर पर पूरा भरोसा है। हाँ, ये सिचुएशन सचमुच डराने वाला है, मगर प्रभु उससे भी बढ़कर है, मेरा सिचुएशन से बढ़कर है। मेरा प्रभु के लिए सब कुछ संभव है। हालेलुया। सो प्यारे भाई और बहनों, इस वचन के साथ हम इस वक्त प्रार्थना करें और प्रभु से बोले, प्रभु आज इस वचन के अनुसार मेरे साथ हो, मेरे परिवार में हो जाए, मेरे जीवन में हो जाए। प्रभु मैं तुझ पर भरोसा रखता हूँ, मेरा पूरा भरोसा है। प्रभु जी मैं इस वक्त प्रार्थना करता हूँ, जितने भी भाई बहन बड़े विश्वास के साथ इस वचन को यूज़ करके आज प्रार्थना करेगा, उनको अपने सिचुएशन से बाहर आने की कृपा दे,
सिचुएशन के तरफ नज़र ना लगाएं, प्रभु पर भरोसा रखें, विश्वास पर चले। इब्राहिम के जैसा विश्वास के प्रभु जी साक्षी देने के लिए कृपा इन सभी भाई बहनों को आज प्रदान कर। इनकी बीमारी के हालात में, कर्ज के अवस्था में, पारिवारिक समस्याओं में आप इनकी मदद कीजिए, इनकी सहायता कीजिए। और मैं खास करके आज प्रार्थना करता हूँ, जितने भी बच्चे एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, 10वीं 12वीं का बोर्ड एग्ज़ाम्स, छोटे क्लास के बच्चे और अन्य कोर्सेज जो कर रहे हैं बच्चे, सारे बच्चों को आशीष दे। नर्सिंग स्टूडेंट्स हो, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं और जो भी तैयारियां कर रहे हैं, प्रभु जी उस सभी में इनको सफलता दे। साथ ही साथ प्रभु जी जो भी भाई बहन कर्ज से परेशान हैं, बीमारियों से परेशान हैं और अलग अलग परिस्थितियों से गुजर रहा है, और सारे परिस्थितियों में प्रभु तेरा ये वचन उन सबको प्रभु जी आज हिम्मत और बल दे, एक नई आशा और उम्मीद प्रदान करे। ये दुआ में मांगता हूँ यीशु तेरे अति पवित्र नाम के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करे। प्यारे भाई और बहनों, आज रात 8 बजे संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में फासिल जो आपके साथ होंगे और कल सवेरे 5:30 बजे प्रभु की छत्रछाया प्रार्थना में हम फिर मिलेंगे। तो याद रखिएगा, इस वचन को आप इस्तेमाल कीजिए, गाकर या बोलकर इसको सीख लीजिए और इसके द्वारा है ना विश्वास में मजबूती प्राप्त करें। आप टूटना नहीं चाहिए, बस वचन आपको आज हिम्मत और बल प्रदान करे। आप सबों के लिए मैं एक अच्छा दिन का कामना करता हूँ। हैव ए वंडरफुल डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।